आपका जो ब्लैक बुक है वो ऑलमोस्ट हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है लूसेंट्स की। ठीक है, लूसेंट्स को हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। आपको पता है आपके 2 चैप्टर्स यहाँ से चल रहे हैं। वोकैब के हिसाब से बात करोगे तो OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये स्टार्ट कर लिया था हम लोगों ने। ये थर्ड पार्ट इसके लिए रहेगा क्योंकि ज़्यादा जो है चीज़ें शुरू हो गई थी दोनों चैनल्स पे आपके, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले ब्लैक बुक को कंप्लीट करते हैं देन इसको लेते हैं। ठीक है, ओके। फिर आपका जो है दूसरा जो सेगमेंट चल रहा है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स ओनली चल रहा है, और एक तीसरा भी चल रहा है उसमें हम सिर्फ कॉमन एरर्स की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो एक ना एक वीडियो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा पहले मैं OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूँ। आपके टोटल 16 पेजेस आपको यहाँ पे आपकी बुक में देखने को मिलते हैं। एक पार्ट में आपको 2 पेजेस एक तरीके से देखने को मिलते हैं, तो टोटल आपके 16 पेजेस के 8 पार्ट्स होंगे। 8 में से ये आपका तीसरा है। ठीक है, जैसे ही 8 के 8 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो एक वीडियो एक चैप्टर मैराथन के रूप में आपको इसका भी मिलता रहेगा। ठीक है, बस इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। 1200 सब्सक्राइबर्स आपके लर्निंग जो है प्लेटफॉर्म के 3D के कंप्लीट हो चुके हैं। उधर स्किल IQ के 10.1 के सब्सक्रिप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब अच्छा है। ठीक है, सब्सक्राइबर से नॉट कंप्लेनिंग जो है एस्पेक्ट जो है कंप्लेनिंग का क्या है, व्यूज़। ठीक है ना, व्यूज़ लेके आओ आप लोग। तो व्यूज़ जैसे ही लेकर आते हैं हम लोग तो आपके चैनल को डेवलप होते हुए बड़े अच्छे लेवल पे आप जो है देखने वाले हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जो है पॉइंट। आपका थर्ड पार्ट रहेगा ये आपका। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हम 2 पेजेस को कवर करते हैं। देखो अब स्पीड से। टू मिटिगेट और लेसन द सफरिंग और पेन, एलाइविएट ये आपका वर्ब होता है। एलाइविएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या छुटकारा पाना किसी भी दर्द या सफरिंग, किसी भी मतलब परेशानी से। ठीक है, ओके। ए पॉजिटिव और एम्फेटिक एडवांसमेंट ऑफ चेंज और स्टेटमेंट अगेंस्ट ए पर्सन, इसको बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन होता है आपका आरोप। इसको आप क्या लिख सकते हो, आरोप भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद वन हु हैज़ रिगार्ड फॉर अदर्स एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्शंस, अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक जो है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है परोपकारी, भलाई करने वाला। भलाई करने वाला आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, और कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको ले रहे हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो रिगार्ड करता है दूसरों को एक बेसिक प्रिंसिपल जो उसके काम होते हैं उनके द्वारा। मतलब क्या है कि दूसरों की भलाई में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। ए पर्सन हु गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी, अर्सोनिस्ट। अर्सोनिस्ट होता है आग लगाने वाला। ठीक है, कोई भी संपत्ति हो सकती है या घर हो सकता है, उसको जलाने वाला और उस जलाने का अपराधी। जो जलाने वाला अपराधी होता है उसको आप अर्सोनिस्ट एक तरीके से बोलते हो। नाउन के रूप में हम इस वर्ड को जानते हैं। अगला क्या है, सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर फूड, एलर्जी। मतलब ये किसी भी प्रकार के, यहाँ पे भोजन की बात कर रखी है, कोई काम से भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर फूड, यहाँ पे फूड का जिक्र कर रखा है। तो किसी भी प्रकार के भोजन से आपको जो है एलर्जी हो सकती है। एलर्जी मतलब प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज़ से आपको हो सकती है। ठीक है, टू मेक बेटर, टू इम्प्रूव और टू लिफ्ट ए बेटर प्लेस, एमिलियोरेट इसको बोलते हैं। इसको आप वर्ब के रूप में दे सकते हो, एमिलियोरेटेड। एमिलियोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसको आप है ना स्पेलिंग के हिसाब से भी याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में आता है। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। NDA बोल सकते हो, SSC बोल सकते हो, उसमें ये स्पेलिंग के रूप में काफ़ी पूछे जाने वाले वर्ड्स में से एक है। ठीक है, ओके, सही है। एमिलियोरेट, ओके। एमिलियोरेट का मतलब होता है दुरुस्त करना किसी भी चीज़ को, या फिर सुधारना, सुधार करना किसी भी चीज़ में। ठीक है, बाय विच ह्यूमन फॉर्म और पर्सनैलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड। ये स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म,
एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इसको है ना 3 सिलेबल में आप तोड़ के याद कर सकते हो। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। देखो जिस भी वर्ड के पीछे आपको ISM एंडिंग दिखेगा वो एक प्रोसेस के बारे में बात करेगा, यानी कि वो एक प्रक्रिया के बारे में बात करेगा। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने की बात की जाती है, या मानने का एक ऐसा प्रिंसिपल है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी मान्यता, बिल्कुल सही वर्ड आया दिमाग में, एक ऐसी मान्यता है जिसमें ये माना जाता है कि जो भगवान है ना वो आदमी के आकार का है। ठीक है, मतलब देखा नहीं आपने मूवीज वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में आपने देखा होगा भगवान जो है, भगवान के रूप के जैसे ही हमें भगवान जो है दिखाए जाते हैं सीरियल्स में ना, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये वर्ड भी स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। A cessation of active use of arms signifying a short period of truce। armistice बड़ा अच्छा वर्ड है, armistice। ये नाउन वर्ड होता है हमारा। ठीक है, इसका मतलब होता है युद्ध विराम। मतलब एक सेशन चल रहा है, मतलब एक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के टाइम पे विराम की बात यहाँ पे की जाती है। जैसे अभी जो वर्ल्ड जो है अभी जिस स्थिति से गुजर रहा है वो वाली सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन में युद्ध विराम की बात की जाती है। आर्मिस्टाइज की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है एक तरीके से रखी जाती है, और जो कंट्री दोनों, जो भी दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट है वो उनके डिस्प्यूट के बारे में कुछ डिस्कशन ज़रूर कर सकता है। तो इससे आर्मिस्टाइज हो जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ या पूरे वर्ल्ड को आपको क्या देखने को मिलता है, एक फ़ायदा जो है आपके वर्ल्ड को देखने को मिलता है। ठीक है, ए मिस्टेक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ए थिंग विच इज़ आउट ऑफ हार्मनी विद ए पीरियड, ये है एनक्रोमिज्म, एन स्पेस दे दिया, एनैक्रोनिज्म, एनैक्रोनिज्म। देखो यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है, फंबल कर गया मैं अभी। सबसे पहले इस चीज़ को समझो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कालक्रम, कालक्रम यानी कि समय के अनुसार चीज़ों को लगाना। ठीक है, समय के अनुसार चीज़ों को लगाना, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इसमें ये हो सकता है एक मिस्टेक होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको बोल सकते हो, या एक ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ हार्मनी है पीरियड के हिसाब से, मतलब वो जो सिस्टम है ना उसके हिसाब से वो चीज़ फिट नहीं बैठ रही, तो उसको हम एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। देखो अब सही बोला मैंने ना, वो वाली चीज़ है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो फंबलिंग जो है रुकती जाएगी हमारी। एनाक्रोनिज्म अभी सही आया निकल के, है ना, तो वो वाली चीज़ है। तो आप एक, जब भी हम गलती करते हैं तो एक साइन ऑफ रिलीफ एक तरीके से ले सकते हैं, और उसके बाद हम उस चीज़ को, उस काम को स्टार्ट कर दें तो हमें उसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। ए मैकेनिक, मैकेनिक का स्पेलिंग ध्यान रखना। एंड क्राफ्ट्समैन, क्राफ्टमैन नहीं होता, क्राफ्ट्समैन होता है, ध्यान रखना है। हु हैज़, ये नाउन में पूछा जाता है हमसे। हु हैज़ एक्वायर्ड स्किल इन पर्टिकुलर क्राफ्ट, आर्टिसन बोलते हैं उसको, कारीगर बोल सकते हैं, शिल्पकार जो है उसको बोल सकते हैं। वो स्किल्ड है किसी भी चीज़, लिखा हुआ है क्या, नहीं, स्किल्ड है वो किसी भी चीज़ में, उसको कौशल प्राप्त है किसी भी चीज़ का, मतलब दस्तकार है एक तरीके से वो। ठीक है, हाथ का दस्तकार जिसको हम बोलते हैं, हाथ का दस्तकार। ठीक है, मतलब उसके पास कारीगरी है, वो अच्छे लेवल पे चीज़ों को जानता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है, उसके पास एक्वायर्ड स्किल है। ठीक है, ओके, जिसके लिए किसी भी मतलब कंपनी की या इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत भी हो सकती है और नहीं भी होती है, तो वो अपना काम खुद कर सकता है। ठीक है, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ये ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही हम इसको बोलते हैं। ए मैन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी हम इसको बोलते हैं। जब भी किसी वर्ड के पीछे फाइल लगा मिलेगा वो क्या होगा, प्रेमी होगा उस चीज़ का। जब भी किसी वर्ड के पीछे क्रेसी लिखा मिलेगा वो होगा गवर्नमेंट, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वो डिपेंड करेगा आगे उसके क्या लिखा हुआ है परिफिक्स के रूप में। ठीक है, ओके। द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, जब दो वाइफ होती हैं तो बायगेमी आप उसको बोलते हो। बहुत बार मैंने आपको बताया, बी आई बाय मतलब दो। ओके, सेटल्ड, ठीक है। बिलोंगिंग टू ए क्लास बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबरर्स,
बोर्जियोस, बोर्जियोस होते हैं मध्यम वर्गीय। ये बिलोंग करते हैं दो क्लास के बीच में, जेंट्री क्लास और लेबरर के बीच में जो होता है उसको हम बोर्जियोस एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, मध्यम वर्गीय जो वर्ग हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोशली अनकन्वेंशनल, ए मैन ऑफ फ्री एंड इजी हैबिट्स। ये बोमिन होता है, एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, विशेषकर जो कलाकार होते हैं, जो अपनी कला को नए तरीके से प्रस्तुत एक तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोमिन बोलते हैं। बोमिन एक ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो मतलब अपने तरीके से किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करता है ना, वो व्यक्ति बोमिन एक तरीके से होता है, या फिर ग्रुप ऑफ मैन भी यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है। व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है और अकेला व्यक्ति भी हो सकता है वो, है ना। वन हु रेडीली बिलीव्स एवरीथिंग एंड एवरीवन। क्रेडुलस एडजेक्टिव वर्ड होता है, सहज विश्वासी, आसानी से भरोसा करने वाला, क्रेडुलस होता है। ये किसी की क्वालिटी होती है जो किसी भी चीज़ पे आसानी से भरोसा कर लेता है या किसी भी व्यक्ति पे आसानी से भरोसा कर लेता है। सिटीजन ऑफ वर्ल्ड होता है कॉस्मोपॉलिटन, जो ये मानता है कि मैं इस संसार का निवासी हूँ, सब मेरे भाई बहन है, पूरा वर्ल्ड जो है मेरा है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा आजकल तो मुझे देखने को मिल नहीं रहा। ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, उसको कॉन्वेलसेंट बोलते हैं। एडजेक्टिव जो है के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति एक लंबी बीमारी से गुजर के वापस रिकवरी की तरफ चल रहा होता है। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट वाइफ, या फिर एब्सटेनिंग फ्रॉम मैटेरियल रिलेशनशिप, मैटेरियल नहीं, मैरिटल रिलेशनशिप, उसको सेलिबेसी बोलते हैं। आप ब्रह्मचर्य और अविवाहित जीवन दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हो। इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आप स्लैश लगा के याद कर सकते हो। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट वाइफ, एक तो किसी की वाइफ नहीं है तो वो ब्रह्मचर्य हो सकता है। एक किसी ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, या मैरिटल जो रिलेशनशिप है वो उससे अब ऊपर जा चुका है, मतलब शादी हुई थी लेकिन अभी उसने उस शादी को रखा नहीं है, मतलब वो अभी उस मैरिटल रिलेशनशिप में है नहीं, तो इसका मतलब वो अविवाहित जीवन ही जी रहा है, ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेस्ट, उसको साइनोसोर बोलते हैं। साइनोसोर ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, जिसके ऊपर बिल्कुल क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या कहूँ मैं इसको, जिसके ऊपर पूरा ध्यान होता है सबका, ठीक है, उसको हम साइनोसोर एक तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ आर्ट, एंटीक्स और एक्सेट्रा, उसको कैनोजियर बोलते हैं। ये भी अच्छा वर्ड होता है, नाउन के रूप में हम इसको देख सकते हैं या एडजेक्टिव के रूप में भी हम इसको कई बार देख लेते हैं। कैनोजियर का स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, कैनोजियर, ठीक है, डबल एन से जो है हमें कंफ्यूज किया जाता है, एस से भी कंफ्यूज किया जाता है, और AUR लिख के भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो कैनोजियर होता है पारखी, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको लिख लो पारखी, ठीक है। ज्ञानी, किस चीज़ का, किसी भी कला का, किसी भी चीज़ का ज्ञानी, ठीक है, और ओके, जो किसी भी कला को अच्छे तरीके से जानता है। 100 इन एनिवर्सरी आप बोल सकते हो सेंटेनरी, मतलब 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, एनी लैंग्वेज इन स्पीकिंग ओनली, जिसको सिर्फ बोला जा सकता है और वो होती है बोली, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लिख लो, यही मजा है वीडियो देखने का। कोलोक्वलिज्म, कोलोक्वालिज्म, ठीक है, कोलोक्वालिज्म, हाँ अभी सही आया, कोलोक्वालिज्म, ओके। ये एक ऐसी जो है सिचुएशन होती है जिसमें सिर्फ बोली होती है, इसका क्या नहीं होता, लिखित रूप नहीं होता, जैसे हमारी हरियाणवी है, ठीक है। हरियाणवी जो है ना वो भाषा नहीं है, वो बोली है। क्यों? क्योंकि हरियाणवी को लिखा नहीं जाता, ठीक है। ओके, टू सीज बाय अथॉरिटी, और हमारे देश में बहुत बोली हैं, भाषाएं ही इतनी है हमारे देश में, संस्कृतियां ही इतनी है, तो बोलियों का तो घाटा ही नहीं है भाई। टू सीज बाय अथॉरिटी, उसको कॉन्फिस्केट बोल देते हैं, वर्ब के रूप में हम इसको यूज करते हैं। कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है जब्त करना या फिर कब्जे में ले लेना, आप इसका मतलब बोल दोगे, ठीक है। ओके सर, आगे है टू गिव समवन समथिंग टू मेक गुड फॉर लॉस और डैमेज, उसको कंपनसेट बोलते हैं, किसी की क्षति पूर्ति करना, किसी का हाथ बटाना एक तरीके से, किसी का डैमेज हो गया है, कुछ खराब हो गया है, गलती हो गई है, लॉस हो गया है उसका, उसको कुछ कंपनसेट करना।
रीचिंग द फाइनल और हाईएस्ट पॉइंट उसको कंजुमेशन, ठीक है, कंजुमेशन उसको एक तरीके से बोलते हैं, समाप्ति या फिर समापन की तरफ कोई चीज चल रही है। ए मैन हु हैज लोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर उसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ए रूलर और बॉस हु यूजेस फोर्स इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे हिम वो डिक्टेटर होता है, ठीक है। तानाशाह ये भी ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये भी एक गवर्नमेंट का प्रकार होता है जिसमें एक क्वीन या फिर किंग जो है राज चलाता है। ज़्यादातर देशों में किंग ही होते हैं, क्वीन की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं मानते हैं। एक आध होती है खूंखार बट कम है, देखने को मिला है, इतिहास भी बताता है और आज के समय पे भी देखने को मिलता है। वन हु इज एंगेज्ड इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ ए कंट्री उसको डिप्लोमेट बोलते हैं, कूटनीतिज्ञ, है ना, राजनयिक या कूटनीतिज्ञ, ठीक है। नेचर ऑफ डबल डीलिंग उसको डुप्लिसिटी बोलते हैं। डबल डीलिंग व्यक्ति कौन होते हैं, जो मतलब धोखा वगैरह करने में थोड़े से ज़्यादा एक्सपर्ट एक तरीके से होते हैं ना, बहुत ज़्यादा धोखा करते हैं ये लोग, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ए पर्सन हु फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी और कॉमिट्स एन ऑफेंस उसको डालिक्वेंट बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसको अपराधी बोल सकते हो, दोषी बोल सकते हो। ये फेल हो जाता है अपनी परफॉर्मेंस देने में या अपनी ड्यूटी देने में, ठीक है, और ये कोई गलती कर बैठता है तो इसको हम अपराधी ही कहेंगे, है ना। फ्रूट और स्वीट डिश यूजुअली ईटन आफ्टर द मेन मील उसको डेजर्ट बोलते हैं। भाई ध्यान रखना, डेजर्ट और डेजर्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ये तो है मिठाई जो भोजन के बाद खाई जाती है, मिठाई, ठीक है। अच्छा, एक होता है हमारा रेगिस्तान, रेगिस्तान होता है, ठीक है, उसका स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है, वो भी डेजर्ट ही होता है। ए डेबलर इन आर्ट्स एंड लिटरेचर उसको डेलेटेंट बोलते हैं। कला अनुरागी या नवसिखिया वो सीख रहा होता है, अभी वो डेबलर है उसमें आर्ट या लिटरेचर में, तो वो सीख रहा है, तो वो डेलेटेंट एक तरीके से है ना। द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल बेरेफ्ट ऑफ ऑल मटेरियल पोजेशंस उसको डेस्टिट्यूशन बोलते हैं। अभावग्रस्तता या अभाव दोनों हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं, ठीक है। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कंडीशन माइजरेबल होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से आपका जो है मतलब नाता दूर दूर तक नहीं है, आपके पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी जो सुविधाएं हैं वो आपके पास नहीं है। ए डेमोक्रेटिक ऑर्डेटर क्या होता है, डेमोगोग होता है, भड़काने वाला एक तरीके से नेता, जिसको डेमोगोग एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सरकार के खिलाफ या किसी भी एसोसिएशन के खिलाफ या अथॉरिटी के खिलाफ लोगों को निर्देश देता है। अब देखो, भड़काने वाला बोल सकते हो इसको, लेकिन कई बार उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, बिकॉज कई बार मतलब ऐसा नहीं बोल सकते जैसे किसी फैक्ट्री में किसी मजदूरों के साथ जो है बहुत ही अन्याय हो रहा है, तो इस तरीके के जो ऑरेटर्स होते हैं या डेमोगोग्स होते हैं वो एक तरीके से अपनी यूनियन को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ एक तरीके से देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ज़्यादा मतलब अंदर नहीं जाना, बट कुछ हद तक हमें इस चीज़ को समझना है कि डेमोगोग कौन होते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू शन अल्कोहलिक ड्रिंक्स डिप्सोमनिया, डिप्सोमनिया, मनिया भी होते हैं बहुत सारे आपके, मनिया होती हैं लत एक तरीके की, ठीक है, तो डिप्सोमनिया होती है शराब की लत। ओके, समथिंग रेगुलरली फाउंड अमंग ए पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी, एंडेमिक होती है, ठीक है, मतलब स्थानीय लोगों में प्रचलित जो चीज़ होती है एंडेमिक होती है। ये तीन साथी होते हैं, एक तो एंडेमिक होता है, एक पेंडेमिक होता है और एक एपिडेमिक होता है, ठीक है। ओके, ये तीन होते हैं मित्रगण, ठीक है। ये स्थानीय लोगों में प्रचलित होता है, ये पूरी धरती पे प्रचलित होता है, ये कुछ थोड़ी सी बड़े लेवल पे प्रचलित होता है, ठीक है। ए पर्सन हु लाइक्स टू इंडल्ज इन रिफाइंड सेंसस ही है ना, प्लेजर। एपिक्योर, एपिक्योर होता है जो मतलब अपने आप तक ही मतलब सीमित रखता है, अपने आप की खुशी सिर्फ देखता है। इंद्रिय सुख इसको हम बोल सकते हैं, इसको सेक्सुअल जो है क्या बोलूँ उसको मैं, उससे भी रिलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ, इरेडिकेट मतलब
बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देना, समाप्त करना, नष्ट करना, बिल्कुल रूंग भी ना छोड़ना, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे आप बोल सकते हो। इरेडिकेट जो है आपका वर्ब के रूप में ले सकते हो, इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप लोग बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए मुझे। आगे, ए प्रोफेसर हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, उसको एमरिटस बोलते हैं, सेवा से निवृत्त जब हो जाता है एक पर्सन, ठीक है, एक प्रोफेसर जब होता है तो उसको एमरिटस एक तरीके से बोलते हैं। अनयूजुअल बेंट ऑफ माइंड, उसको एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, व्यवहार की विचित्रता। एसेंट्रिक पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसके व्यवहार में अजीब सापन होता है, ओके, वो अजीब सा व्यक्ति होता है, उसका बिहेवियर भी बहुत अजीब एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो उसको हम एसेंट्रिक बोलते हैं। तो ये नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है, एसेंट्रिसिटी, है ना। अनयूजुअल बिहेवियर भी इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो। वन हु इज ऑलवेज सीकिंग टू escape फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ वाइफ नहीं लाइफ। escapist, escapist होता है बचने वाला, ठीक है, बचने वाला, ठीक है, जो जिंदगी की जो कठिन परिस्थितियां होती है, रियलिटीज होती हैं, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ होती हैं, जीवन की जो खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, उनसे भागने की कोशिश करता है हमेशा। उसके सामने कोई भी समस्या आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, तो वो भागने की सोचेगा, उससे बचने की सोचेगा, उसके सामने खड़ा होने की बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला। टू क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसको एक्सपेडिएट बोलते हैं, जल्दी से किसी भी काम को ख़त्म करने की कोशिश करना। एक्सपेडिएटेड, एक्सपेडिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू फ्री फ्रॉम कन्फाइंस ऑफ समथिंग, टू लिबरेट फ्रॉम। इमेंसिपेट, ये भी वर्ब है, इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है कल्याण करना या उद्धार करना या मुक्त करना या छोड़ना, ये सब मतलब आप बोल सकते हैं। ए शॉर्ट बट पिटी और वेटली सेइंग, ए शॉर्ट वेटी फ्रेज, उसको एपिग्राम बोलते हैं, छोटी सी एक कविता होती है या चुटकुला, उसको आप एक तरीके से बोल सकते हो। सब्सटीट्यूशन ऑफ ए माइल्ड फॉर ए वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, इफेमिज्म आप इसको कहते हो, ISM एंडिंग वर्ड है, अगेन आपका नाउन वर्ड है, ठीक है, और ये किसी प्रोसेस के बारे में बात करता है। मंगल भाषण मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसी बात, ऐसी सिचुएशन जिसमें मतलब ये कहा जाता है कि क्या होगा, किसी की भलाई के हिसाब से जो है बात की जाती है कि सबका भला हो, इस तरीके की बातें जब की जाती हैं तो इफेमिज्म या इफेमिज्म कहता हूँ मैं इसको, इफेमिज्म में इसको जो है बोला जा सकता है, उसके तहत जो बताया जा सकता है कि सबकी भलाई के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, ओके। दैट विच इज ऑल इंक्लूसिव, इसको एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव होता है लागू करना किसी भी चीज को, ठीक है। एग्जीक्यूटिव आपका होता है थकाने वाला या उबाने वाला, आप इसको बोल सकते हो, उबाने वाला, उबाने वाला। ओए एक जबरदस्त याद आ गया, बोर करने वाला, बिल्कुल बोर करने वाला, ठीक है, ठीक है, ओके, ये बोल सकते हो। नॉट रिफाइंड एंड फ्लुएंट बट फुल ऑफ जर्की मोमेंट्स, इरेटिक, सन की आप इसको बोल सकते हो, अनियमित बोल सकते हो, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते उसको बोल सकते हैं, ठीक है। वो रिफाइंड नहीं है, उसमें मतलब क्या नहीं है, वो मतलब क्या है यार, मतलब वो है ना ठीक ठाक बंदा नहीं है, ठीक तरीके से उसका व्यवहार नहीं चलता है, तो वो रिफाइंड मतलब जो चीज़ है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिसकी जांच परख एक तरीके से कर ली जा चुकी हो, उसको रिफाइंड बोलते हैं। तो ये नॉट रिफाइंड है, ठीक है, ओके। विच दैट विच टेररिस्टोसाइड ट्रैक द मेन इशू बाय, ये भाई ये तो स्पेस सेट करने पड़ेंगे इसके, कोई बात नहीं। इरेलेवेंस, तो इवेसिव इसको बोल सकते हैं। इवेसिव पहले तो यही समझो, इसमें गलती हो रखी है बहुत ज़्यादा। दैट विच टेरिस्टोसाइड ट्रैक द मेन इशू बाय, ये इस तरीके से है, सारा इकट्ठा लिखा गया, स्पेस हटाने चाहिए थे इसके सर। इररेलेवेंस होता है मतलब रेलेवेंस चीज होती है जो सही
सिस्टमेटिक तरीके से कोई चीज़ चलती है तो रेलेवेंस उसको बोलेंगे। इर उसके आगे लग गया मतलब उसका एंटोनियम बन गया ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है ना उस तरीके से उस हिसाब से सही नहीं चल रही है, वो इरेगुलरिटी में एक तरीके से आपको चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली जा सकती है। तो उसको इवेसिव बोलते हैं, जिसमें टाल मटोल करते रहने की जो प्रोसेस आती है ना वो आ जाती है। ठीक है, स्टेट ऑफ मेंटल वेयरीनेस फ्रॉम ऑक्यूपेशन, इन्यूई खिन्नता या उब, थकना, ये सब बोल सकते हैं इसको। टू मेक एंटोनमेंट फॉर वन सिंस, एक्सपेटिएट, नहीं गलत हो गया, एक्सपाइएट। एक्सपाइएट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज समझो, सिन क्या होते हैं, सिन होते हैं पाप। एक्सपाइएट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पापों से निवृत्त करना या फिर प्रायश्चित से पवित्र अपने आप को करने की कोशिश करना। ठीक है, एक्सपाइएट, एक्सपाइएट जो है वर्ब होती है, एक्सपाइएटेड, एक्सपाइएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग। वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन ए पर्सन टॉम्ब, एपिटैफ उसको बोलते हैं। समाधि या कब्र के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है पत्थर के ऊपर, इसको समाधि लेख बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हो, एपिटैफ को समाधि लेख, क्योंकि समाधि के ऊपर लिखा हुआ होता है, जब भी किसी की समाधि होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, आगे, ए पर्सन ऑथोराइज्ड टू एग्जीक्यूट ए लीगल डीड, एग्जीक्यूटर इसको बोलते हैं। मृतक के इच्छा पत्र के ऊपर उत्तर साधक का जो लिखा हुआ होता है, जो आगे एग्जीक्यूट करेगा इस चीज को, आगे चलाएगा जो इस चीज को, ठीक है, कानूनी रूप से। वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक्स, उसको फॉलिबल बोलेंगे, भूल करने वाला, है ना, गलती हो जाती है ना। द मैन, आदमी जो है, मनुष्य जो है, गलतियों का पुतला बोला गया है। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और इपोक, इपोक पढ़ते हैं इसको, फना। अब इपोक होते हैं अक्षेत्र, क्या होते हैं, अक्षेत्र, रीजन भी अक्षेत्र ही होते हैं। विशेष स्थान पे रहने वाले जो पशुओं के वर्ग होते हैं उसको फना बोलते हैं। फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा एंड फना इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता, वनस्पति और पशु पक्षी जो होते हैं फ्लोरा एंड फना में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, आगे, ए मैन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर और इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होता है स्त्री उद्धारक, स्त्रियों का कल्याण करने वाला, या स्त्रियों के प्रति जो अच्छी भावना है वो रखने वाला, स्त्रियों की क्या बोलते हैं उनको, अधिकारों की सुरक्षा करने वाला, उनको अवेयर करने वाला बोल सकते हैं, उनकी साइड लेने वाला बोल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स में इसको यूज किया जा सकता है। ए मैन विद नैरो प्रीजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, उसको फैनेटिक बोलते हैं, बिल्कुल कट्टर होता है, वो एक ही चीज के ऊपर चलता है, हठ धर्मी उसको एक तरीके से बोल सकते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज को, एक ही फेथ को जो है वो फॉलो करता है। वन हु कैन नॉट बी इजीली प्लेस्ड, फास्टिडियस, उसको जो है आसानी से खुश हम नहीं कर सकते। समथिंग आर्टिफिशियल, हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गोट अप। फैक्टिडियस, फिक्टिडियस या फैक्टिडियस आपका क्या होता है, कृत्रिम प्रचलित बोल सकते हैं, जो मतलब हमेशा जो है चलता रहता है। ठीक है, प्रचलित है, फेमस है, प्रसिद्ध भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ये जो है समथिंग आर्टिफिशियल, कोई ऐसी कृत्रिम चीज, हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गोट अप, मतलब किसी दूसरे की जगह पे दूसरी चीज को दिखा दे, इसको नकली भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, है ना, मॉडल के रूप में जब दिखाया जाता है। एंड ओपोज टू रियलिस्टिक, इमेजिन्ड, नॉट रियल, वो फिक्टिटियस होता है। ये दोनों एक जैसी सी सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं। तो फिक्टिटियस क्या होता है और फैक्टिटियस क्या होता है, ये आपके होमोनियम के रूप में आपके यूज किए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम, मतलब जब हम होमोनियम होमोफोन कर रहे थे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी उसमें इंक्लूड कर रहे थे। ठीक है, और जब हम और चीज़ें कर रहे थे तो उसमें भी इंक्लूड कर रहे थे। स्पेलिंग में हर टॉपिक में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो भाई हमारी कोई भी सीरीज देखो, आप वोकैब के हिसाब से चल ही रहे होते हो। कई बार मैं ग्रामर के भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे, कई बार मतलब OWS में हो गया या किसी भी जगह पे अगर कोई खास रूल ऐसा देखने को मिल जाता है जिसमें मतलब अच्छी चीज़ें बताई जा सकती हैं आपको। एक्सट्रीमली शॉय और कलरफुल पर्सनैलिटी या फिर वैल्यूएबल एंड वर्बस स्पीच, वो होता है फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट होता है झूठा दिखावा, जो सच में नहीं है
वो चीज़ एक्चुअल में दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही, उस चीज़ को छिपाने की कोशिश की जा रही है जो वो सच में बिल्कुल भी नहीं है। टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स मतलब जियोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म क्या होती है? अधोमुख बढ़ने की प्रवृत्ति। मतलब देख ही नहीं रहा भाई, मतलब हो क्या रहा है, भागने की कोशिश की जा रही है, भागने की कोशिश की जा रही है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है, एक्चुअल में वो नीचे की तरफ जा रहा है। उसको हम जियोट्रोपिज्म एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, जियोट्रोपिज्म है ना। हाँ, एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लैन, फैमिली और कम्युनिटी, उसको जिनोसाइड बोलते हैं। अच्छा, फिर जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर देखे थे कुछ जो है क्या बोलते हैं उसको, सफिक्स, यहाँ पे भी देख लो, साइड, साइड मीन्स होता है मृत्यु, ठीक है, साइड मीन्स मृत्यु होता है। तो जिनोसाइड होता है नरसंहार, जब एक साथ जो है पूरे वंश को, फैमिली को या कम्युनिटी को खत्म करने की बात की जाती है या किया जाता है। कैनोजियर, कैनोजियर कौन होता है? पारखी, ज्ञानी, आ गया ना यहाँ पे। कैनोजियर ऑफ वाइन्स एंड टेबल डेलिसियस, डेलिसियसीज, गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, गवर्नमेंट, वो स्वादिष्ट भोजन या फिर अच्छे प्रकार की जो शराब आदि होती है उसका ज्ञानी या पारखी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसको नॉलेज उस चीज़ की बहुत ज़्यादा है। एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग, होमिसाइड, नर हत्या, और जब बहुत सारे नरों की हत्या होती है, जिनोसाइड, ठीक है। फ्रैट्रीसाइड, ब्रैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, ये सारे के सारे साइड्स भी हमें याद करने चाहिए, पढ़ने चाहिए, याद तो अपने आप हो जाएंगे। ट्रेड्स, मेंटल और फिजिकल, रिसीव्ड फ्रॉम फोर फादर्स बाय बर्थ, हेरिडिटरी, अनुवांशिक रूप से या पुश्तैनी तरीके से, जब भी हमें फिजिकल और मेंटल, मानसिक या शारीरिक रूप से जब हमें चीज़ें अपने पूर्वजों से मिलती हैं, फोर फादर्स से मिलती हैं बाय बर्थ, वो चीज़ आपकी हेरिडिटरी में आती है। पहले बहुत पूछते थे हेरिडिटरी को स्पेलिंग के रूप में, अब कम हो गए हैं, पूछने का पता नहीं बाकी। वन हु लीव्स इन सेक्युलिज्म विद थॉट्स ऑफ गॉड, उसको हर्मिट बोलते हैं, साधु सन्यासी एकांतवासी जो सिर्फ भगवान के विचारों को फॉलो करते हैं। वॉल्यूंटरी फीस पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विच कैरी नो सैलरी, ऑनरेरियम बोलते हैं उसको, पारिश्रमिक, व्यवसाय का शुल्क आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। मान लो मैं पेड कर दूं अपने बैचेस को, तो उसके लिए आप ऑनरेरियम जो है मुझे पे करोगे। वन हु एक्सप्रेसेस आइडियाज विच आर नॉट कीपिंग विद कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग, उसको हेरेटिक बोलेंगे, नास्तिक या पाखंडी, जो एक्सप्रेस करता है अपने आइडियाज को जो नहीं है कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग से रिलेटेड, मतलब वो सच्चा वो जो है साधु सन्यासी महात्मा संत नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहा है, दिखावा एक तरीके से कर रहा है। वन हु इज नॉट ऑर्थोडॉक्स, उसको हेट्रोडॉक्स बोलते हैं, नास्तिक या धर्म विरुद्ध इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हेरेटिक अलग प्रकार का नास्तिक होता है और हेट्रोडॉक्स अलग प्रकार का नास्तिक होता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि यूज कहाँ पे किया जा रहा है। वन हु जेनरसली एक्ट्स फॉर द वेलफेयर और एमिलियोरेशन ऑफ मैनकाइंड, उसको ह्यूमैनिटेरियन एक तरीके से बोलते हैं, मानव जाति से प्रेम करने वाला, परोपकारी व्यक्ति एक तरीके से, ठीक है। ए जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट और डिवोशन, उसको होमेज बोलते हैं, श्रद्धांजलि या सम्मान प्रदर्शन जिसको आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है? अगला है रैट्रिकल एक्सेग्रेशन, रैट्रिकल एक्सेग्रेशन इन स्पीकिंग और इन ए पीस ऑफ राइटिंग, उसको हाइपर बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताना जब बात को किसी को, या अपने ही घमंड में एक तरीके से बात कर रहा, लगातार बात करते रहना, बेकार का एग्रेशन जो है दिखाना, ठीक है। ए पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट ए प्रीटेंडर, हाइपोक्राइट उसको बोलते हैं, छली या पाखंडी उसको बोलते हैं, धोखेबाज उसको बोल सकते हैं, जो मतलब है ही नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट विच कैन नॉट बी ब्रोकन थ्रू, इम्प्रेजनेबल, सहज से जिसको हम जीत नहीं सकते, यानी कि वो अजेय है, दुर्जेय है ना, ओके। दैट विच कैन नॉट बी कैन बी इजीली अंडरस्टूड, उसको इंटेलिजिबल बोलते हैं, और जिसको इजीली हम समझ नहीं सकते उसको टेलिजिबल बोलते हैं। बौद्ध गम में इसको बोल सकते हैं हम इंटेलिजिबल को, जिसको आसानी से हम समझ सकते हैं, है ना।
और टेलिजिबल अस्पष्ट या फिर अनक्लियर को बोल सकते हैं। दैट विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, इमिनेंट उसको बोलते हैं, जल्द ही फ्यूचर में होने वाली किसी घटना को डिनोट करने के लिए हम इसको बोलते हैं। वन हु कैन नॉट बी सूद और काम्ड और नियर पैसिफाइड, इम्प्लीकेबल, इम्प्लेकेबल, जिसको संतुष्ट करना मुश्किल काम हो, जो बहुत ही कठोर है, किससे, किसके हिसाब से, बाय बिहेवियर, बाय बिहेवियर, व्यवहारिक रूप से जो मतलब क्या होता है, जिसको आसानी से हम लोग मना नहीं पाते हैं, जिसको शांत नहीं कर पाते हैं, काम जो है जिसको नहीं कर पाते हैं, जिसके अंदर धैर्य आप बोल सकते हो कि बहुत कम आप जो है देखोगे कि होता है, तो उसको हम इम्प्लेकेबल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट विच कैन बी पुट इन टू प्रैक्टिस, उसको इम्प्रैक्टिकेबल बोल सकते हैं, जिसको हम लेके आ सकते हैं, मतलब लेके, कैन नोट नहीं लेके आ सकते जिसको प्रैक्टिस में, उसको इम्प्रैक्टिकेबल बोल सकते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं, उसको प्रैक्टिकेबल बोलते हैं। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, इनकॉरेजिबल, जिसको सुधार नहीं सकते हम, ठीक है, व्यावहारिक रूप से ही। टू एक्यूज और चार्ज ए पर्सन विद ए क्राइम ड्यू टू फॉर्म ऑफ लॉ, इंडिक्ट बोलते हैं, अपराध या दोष किसी के ऊपर लगाना या मढ़ना। दैट विच कैन नॉट बी इजीली इमिटेटेड और कॉपीड, इन इमिटेबल उसको बोलते हैं, जो मतलब जिसकी नकल नहीं करी जा सकती, जो अद्वितीय व्यक्ति है, ठीक है, आसानी से नकल नहीं करी जा सकती जिसकी, ठीक है, ओके। दैट विच कैन नॉट बी डिफेटेड, उसको इनविंसिबल बोलते हैं, अजय, जो बिल्कुल जीत नहीं सकते, जिसको आसानी से वैसे भी बोल सकते हैं। ए पर्सनल पेक्युलरिटी और टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आइडियोसेंक्रेसी बोलते हैं। आइडियोसेंक्रेसी क्या होती है, एक नाउन के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। मानसिक रूप से जो प्रवृत्ति की विशेष अवस्था होती है, मानसिक जो प्रवृत्ति होती है, मतलब मानसिक रूप से हम किस चीज़ के बारे में, मेंटली किस चीज़ के बारे में क्या थिंकिंग हमारी जो है रहती है, उसको आइडियोसेंक्रेसी एक तरीके से बोलते हैं। ए मैन हु इज ईजिली इरिटेटेड और लूज टेम्पर, इरिटेबल उसको बोल सकते हो, खिजना, चिढ़ना, ये सब आते हैं इसके मतलब। ए डिजीज इन विच ए मैन सफर्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस, आइसोमनिया, जिसमें नींद ना आती हो, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, बीमारी भी बोल सकते हैं एक तरीके से इसको, ठीक है। ए कंट्री और ए पीपल और कम्युनिटी विच इज इन ओपन रिवोल्ट और रिबेलियन, उसको इंसर्जेंट बोलते हैं, बागी, विद्रोही, क्रांतिकारी, बगावत करने वाला। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जो है मतलब इस वर्ड के आपको देखने को मिलते हैं। रिवोल्ट विद्रोह होता है, रिबेलियन विद्रोही होता है, ठीक है, ओके, है ना, तो ये वाली चीज़ होती है। इंसर्जेंट इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से इसको लिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का विद्रोह या विरोध या जो बागीपन हो रहा है या क्रांतिकारीपन हो रहा है या बगावत हो रही है, वो क्या हो रही है, किस सिचुएशन में। ए मैन हु हैज़ ए मोस्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड स्पेशली इन पॉलिटिक्स, इंट्रांसिजेंट, ये जिद्दी, हठी या फिर दुराग्राही होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मोस्ट अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखता है, मतलब क्या होता है कि ये मानने वाला नहीं होता है आसानी से, और वो पॉलिटिक्स में स्पेशली, उसको हम इंट्रांसिजेंट जो है बोलते हैं। इसको एडजेक्टिव के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। एस्क्राइबिंग और एट्रीब्यूटिंग टू समथिंग और समवन, इम्प्यूटेशन इसको बोलते हैं, दोषारोपण, जिसके ऊपर दोष मढ़ा जाता है। ए डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, उसको इरिवोकेबल कहा जाता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते आसानी से। प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री विदाउट फॉरेन एड और कोलेबोरेशन, उसको इंडिजीनियस बोलते हैं, स्वदेशीय, ठीक है, क्या समझाना है इसमें, दिक्कत नहीं है। ए डिसेप्टिव अपीयरेंस और स्टेटमेंट और बिलीफ इल्यूजन, इसको हम बोलते हैं भ्रम, मोह, धोखा, छलावा, ये सब जो है बोल सकते हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज और जेस्चर विच इम्प्लाइज थ्रेट टू समवन, इंटीमिडेशन इसको बोलते हैं, डांट डपट या धमकी को हम लोग बोल सकते हैं। वार्निंग एक तरीके से
ये बोली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग और गोडिंग अ मैन इन सैटिगेशन इंस्टिगेशन होता है एक तरीके का प्रोत्साहन, और ऐसा प्रोवोक करना, किसी भी आदमी को प्रोवोक करना होता है भड़काना, ठीक है, किसी को भड़काना या उकसाना, वेरी गुड, उकसाना, क्या करने के लिए, गलत काम करने के लिए, दुष्कर्म भी लिख सकते हो, दुष्कर्म करने के लिए, कुकर्म करने के लिए, बुरे कार्य करने के लिए किसी को उकसाना, प्रोवोक करना इंस्टिगेशन होता है, और नाउन के रूप में हम इसको यूज करते हैं। समथिंग विच प्रोवाइड्स इंटरेस्ट और अट्रैक्शन, इंसेंटिव उसको बोल सकते हैं, इंसेंटिव, उत्पादन वृद्धि हेतु कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्ता होता है, इंसेंटिव उसको बोलते हैं। ए सबटल एल्यूसिव और जनरली डिप्रिकेटरी रिमार्क, इन्यूएंडो, ये एसएससी सीजीएल में आया था शायद, मुझे जहाँ तक याद है 2025 के में, ठीक है। इन्यूएंडो व्यंग या वक्रोक्ति आप इसको बोल सकते हो। एक सबटल एल्यूसिव और जनरली डेप्रिकेटरी रिमार्क, मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर व्यंग्य करते हैं आप, ताना मारते हैं किसी को, देशी भाषा में अगर आप मैं बताना चाहूँ तो। समथिंग विच इज टू डिलाइटफुल और ब्यूटीफुल फॉर वर्ड्स, इन इफेबल बोल सकते हैं, जिसको हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते, अकथनीय है, अवर्णनीय है, जिसका हम शब्दों में बखान ही नहीं कर सकते, जिसकी तारीफ ही नहीं कर सकते शब्दों में, शब्दों से बाहर एक तरीके से जब चीज़ हमारे लिए चली जाती है। ए मैन हु हैज़ नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो निर्धन गरीब है। इम्पैक्यूनियस व्यक्ति है वो। इल टाइम्ड सर्क्यूमस्टांसेस, आयरनी बोलते हैं, व्यंग्यताना, कई बार व्यंग्यताने से ऊपर भी आयरनी को बोल देते हैं, भाग्य के हिसाब से भी चीज़ों को कई बार डिफाइन करने के लिए आयरनी का मतलब यूज़ कर लिया जाता है। चलो भाई, डेस्टिनी है, भाग्य है एक तरीके से, है ना, उस हिसाब से भी चीज़ों को एक्सेप्ट कई बार किया जाता है इस वर्ड के तहत, है ना। आगे, ए पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन लॉ, ज्यूरिस्ट बोलते हैं उसको, विधिवेत्ता होता है वो, न्याय शास्त्र का विशेषज्ञ है, उसको ज्ञान है। एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, क्लप्टोमनिया, फिर से मनिया मतलब आदत होती है, क्लप्टोमनिया होती है चोरी करने की आदत, और जब जरूरत ना हो उस समय पे। वर्ड बहुत अच्छा है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिना जरूरत के जिसको चोरी करने की आदत होती है ना, उसको क्लप्टोमनिया एक तरीके से हो गया है, वो उससे मतलब क्या है, ग्रस्त एक तरीके से है। टेक्निकल नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क, नो हाउ, मतलब किसी भी काम को करना कैसे है। एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावैगेंट इन मैनर्स और मोरल्स, उसको लाइसेंटियस बोला जाता है, अनैतिक या दुराचारी। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब बेकार में, मतलब पैसा या धन खर्च करना, है ना, उसको हम ल्यूसेंटियस एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिसैंथ्रोप होता है, मनुष्य द्रोही बोल सकते हो इसको, ब्रोही लिखा हुआ है, मनुष्य से घृणा करने वाला, ये लिख लो, सही है, ठीक है, मिसैंथ्रोप। मिसोगैनिस्ट होता है स्त्री जाति से क्या करने वाला, द्वेष देने वाला, नफरत करने वाला, हाँ, हेटर ऑफ विमेन, ठीक है ना। हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिसैंथ्रोप, मैनकाइंड में मिसैंथ्रोप में विमेन्स भी शामिल हो सकती हैं। फेमिनिस्ट जो इसका एंटोनियम हो जाता है मिसोगैनिस्ट का, फेमिनिस्ट, ठीक है, स्त्री प्रेमी। ए पर्सन हु बिलीव्स इन बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, और ए मैन हु हैज ओनली वन वाइफ, दोनों का एक ही मतलब है, मोनोगैमिस्ट। मोनो, MONO, मोनो जहां पे आएगा इसका मतलब एक है, संख्या में एक, मोनो, ठीक है, ओके। बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड अर्थली, मंडन, मंडन मतलब लौकिक या सांसारिक, इस संसार से संबंधित मंडन होता है। ये भी SSC 2025 और 24 में काफी पूछा गया वर्ड्स में से एक है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया हो, चाहे स्पेलिंग में पूछा गया हो, चाहे वो एंटोनियम्स एनोनिम्स किसी भी एस्पेक्ट के रूप से पूछा गया हो। एप्लीकेशन ऑफ नेम और डिस्क्रिप्टिव टर्म टू एन ऑब्जेक्ट टू विच इट इज लिटरली एप्लीकेबल, उसको मेटाफर बोलते हैं, रूपक या फिर लक्षण बोलते हैं उसको, कक्षण नहीं लक्षण, इसको काट दो, ये गलत लिखा हुआ है,
रूपक एक तरीके से तुलनात्मक रूप से आप इसको तुलना से जोड़ लो, तुलना, तुलना, ठीक है, ओके, कंपैरिजन से आप जोड़ सकते हो, मेटाफर, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ सीन और सिचुएशन विच इज ग्रूसमली इमेजिनेटिव जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी, और फुल ऑफ ग्रूसम डिटेल्स, उसको बोलते हैं मैकेबर। मैकेबर होता है भयानक या खौफनाक, उम्र मत छोड़ दो, खौफनाक या भयानक या खतरनाक, खतरनाक, खूंखार नहीं कह सकता मैं यहाँ पे, उसके लिए फेरोसियस वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन या सीन होता है जिसमें मतलब मैंने सोचा भी नहीं था जिसके बारे में, और एक ये नेगेटिव सिचुएशन को डिनोट करता है, बताता है उसके बारे में। वन हु प्लेज द रोल ऑफ ब्रिंगिंग टू एंटेगोनिस्टिक पार्टीज टुगेदर, मीडिएटर। एंटेगोनिस्टिक एक दूसरे के विरोधी, उन पार्टियों को जो एक साथ लेके आता है, ऐसा रोल जो प्ले करता है वो मीडिएटर होता है, समझौता करने वाला बोल सकते हो आप इसको। अ चेंज दैट बीफॉल्स समथिंग, म्यूटेशन, परिवर्तन, परिवर्तन ही संचार का नियम है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग। एक ऐसा चेंज जो किसी भी चीज में जब चेंज होता है तो उसको हम म्यूटेशन से बता सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, इस प्रकार से आपका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। आपके किस जो है बुक से लिया गया है, लुसेंट जनरल इंग्लिश बुक से लिया गया है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये चैनल आपका कौन सा है, ये चैनल आपका 3D लर्निंग है, 3D लर्निंग, ठीक है, 3D लर्निंग अकेडमी, जींद भी लगा सकते हो आप इसके पीछे, सब जगह पे इसको फॉलो कर सकते हो। दूसरा चैनल है अपना स्किल IQ एजुकेशन, इसको भी सब जगह पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो मिलेंगे फोर्थ जो आपका पार्ट रहेगा उसमें, ठीक है। इसी तरीके से 2 पेजेस उसमें भी रहेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन करके चीज़ों को आपके सामने रखा जाएगा, जिससे आपको याद रहे, ध्यान रहे, है ना। इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो इस कोशिश को आप जो है लाइक करते हो कि नहीं करते हो, शेयर करते हो कि नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो कि नहीं करते हो, और फिर आप जो है व्यूज़ अपने चैनल पे लेके आते हो कि नहीं लेके आते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओनली यू। बस मैं तो यही बोल सकता हूँ आपको, ठीक है, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पार्ट रहेगा उसमें, या किसी भी वीडियो में नेक्स्ट जो भी आपको मिलने वाली होगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।